तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी जो आउटलाइंस वगैरह है और जो कह सकते हैं फेस का स्ट्रक्चर है वो मिसमैच है। ठीक है, तो क्या है कि पहले ना हमको ना बेसिक इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। तो पहले हम बेसिक इम्प्रूव करेंगे ताकि उसके बाद अगर हम शेडिंग वगैरह करें तो हमारी जो स्केच है वो बहुत अच्छा दिखेगा। अब मान लो आप अगर आउटलाइन ही अच्छी नहीं बनाते, है ना, अगर कैरेक्टर ही मैच नहीं हो रहा आउटलाइन में और आप सोच रहे हो कि हाँ मैं इस पर शेडिंग करूँगा, तो आप शेडिंग में कितना ही अच्छा कर लो, अगर कैरेक्टर मैच नहीं होगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही बात है कि अभी आप शेडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अभी क्या है कि आप ना अपनी जो आउटलाइन है उस पर ध्यान दो, है ना। तो आउटलाइन के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि आर्ट क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या है एक कला किसको कहते हैं? कला वो नहीं होता कि हमने कोई इमेज निकाला और उसको पेज पे निकाल दिया, नहीं, वो कला नहीं कहलाता। कला वो कहलाता है कि आपकी इमेजिनेशन को आप पेंसिल की सहायता से एक पेज पे उतार देते हो ना, वो कला कहलाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि मैं कलाकार हूँ, देखो मैं भी कोई कलाकार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं इमेजिनेशन से कोई चीज़ उतार दूँ। ठीक है, तो इतनी बातचीत होती है। तो और देखो सीखते रहना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इतना आ गया अब मैं सीखूंगा नहीं, ये है वो है बहुत हो गया, है ना। नहीं, सीखने के लिए आ तो रहो, ये मत बोलो कभी कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को कुछ सीख, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है तो सामने वाला भी क्या सिखाएगा आपको, है ना। और सिंपल सी बात है। और ना सामने वाले को समझो कि वो सिखाना क्या चाह रहा है। आप खुद से बता रहे हो कि ये सिखाओ वो सिखाओ सर, तो देखो ये वो सिखाना होगा तो यार वो तो टीचर को पता होगा ना कि आपको सिखाना कहाँ से कैसे सिखाना है, समझ रहे हो। अभी क्या है कि चलो बेसिक आउटलाइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी अपने को आउटलाइन इम्प्रूव करना है। ठीक है, सभी को आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ भाई। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको एक पेज लेना है, ठीक है, जैसे कि दीपक ने लिया हुआ है, और पेंसिल और एक शार्पनर लेना। और हमेशा देखो पेंसिल को ना शार्प करके रखना। कई बच्चे करते क्या है कि मोटी उनकी मतलब शार्प तो करते नहीं है और वो घिसते रहते हैं बस, तो उससे क्या है कि मोटे मोटे जो फ्रेम्स है वो बन जाते हैं, है ना। तो वो नहीं करना, अपनी पेंसिल को शार्प रखना है। ज़रूरी नहीं है आपकी पेंसिल एक्सपेंसिव ही होनी चाहिए, कोई सी भी पेंसिल नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, नटराज वाली भी, बस आपकी स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अभी क्या है कि आउटलाइन के बारे में बात करते हैं हम कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो आपको अगर आउटलाइन सुधारना है तो आपको करना क्या होगा, पहले तो पेंसिल शार्प रखो। दूसरा क्या है कि आपकी जो लाइन्स है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक लय में होनी चाहिए। उनका जो कॉन्ट्रास्ट है, उनकी जो वैल्यू है, लाइंस की वैल्यू की मतलब समझ रहे हो आप, जो आपने एक लाइन अगर ड्रॉ किया है तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब ये देख रहे हो। और एक ये होती है ना, एक ऐसे करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना कि आप अगर आपने अगर एक बार पेज पे चला दिया ना तो उसका मतलब वो है कि वो एक लाइन है, उसमें वैल्यू है, उसमें दम है। अगर आप कैसा भी ड्रॉ करते हो और आपकी लाइनिंग अच्छी है ना तो आपकी लाइन ही सब कुछ बता जाएगी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। ठीक है, तो अभी लाइंस पे ध्यान देना। अब लाइंस पे कैसे ध्यान दे सकते हो, उसके कई सारे तरीके हैं। अब कैसे तरीके मैं बता देता हूँ। पहला क्या है कि कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहले, कि जिससे आप आउटलाइन अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। देखो कि क्या होता है, जब हम पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमारा हाथ खुला नहीं होता, हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, है ना। जैसे एक आई बना के दिखाता हूँ मैं, है ना। ये लाइंस कर देते हैं इस तरीके से, है ना, और दबा के चलाते हैं। मैंने देखा है कई बच्चों को करते क्या है, वो कहते हैं मेरा पेज हल्का है पलका है। ये पता है फोटोकॉपी वाली शीट है तो आप समझते हो कि कितनी हल्की होगी, है ना। इस पर आप बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल चलाओ। कई क्या होते हैं दबा के चलाते हैं, जिससे उनकी पेंसिल की नोक भी टूट जाती है और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। और वो इरेज होने के बाद आपको पता है ना कि वो मिटता नहीं है। और आप इस तरीके से दबा के चलाओगे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप दबा के चलाओगे, ठीक है, तो इसको मैं इरेज नहीं कर सकता, ये पूरा टेक्सचर बिगाड़ देगा। अभी देखो मैं इरेज करके दिखाता हूँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ये मैंने दबा के चलाया, इससे ना मैंने पेज का टेक्सचर बिगाड़ दिया है। तो ये आप बिल्कुल ना करें। पेज को देखो एक तो क्लीन रखे, दूसरा क्या है कि इस तरीके से रखे कि आप अगर इसको इरेज करो ना तो एक बार में इरेज हो जाए, दिखे ही ना, समझ रहे हो, टेक्सचर बर्बाद ना हो। इस तरीके से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, इसी तरीके से टेक्सचर बर्बाद ना हो। क्योंकि आपको पता है एक तो आपकी कंफर्म आउटलाइन नहीं है, ठीक है, आप बस बेसिक से बना दिया आपने, क्योंकि
एक बार जब आप आउटलाइन इस तरीके से करते हो, लाइक देखो एकदम हल्के हाथों से करना है ना। एक आई बना के दिखाता हूँ पहले मैं, ठीक है। देखो लाइंस के साथ खेलो, है ना। अपने को अभी शेप के साथ नहीं खेलना, अपने को लाइंस के साथ खेलना है, ठीक है। तो एक शेप को कई लाइंस में डिवाइड कर दो। लाइक अगर हम आईज बनाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से आई बनाते हैं, दिख रहा है ना सभी को, इस तरीके से, मतलब एक ले में ले जाते पूरा का पूरा, ये है ना। और ये इस तरीके से, मतलब एक ही बार में बना दिया, ये नहीं करना है, ये गलत तरीका है। अपने को करना है क्या, स्टार्टिंग से अपने को लाइंस में खेलना है इस तरीके से। ये एक लाइन बनाया, ठीक है, ये 2 3 4, ये इधर से 5, ये इधर से 6 और ये 7, ठीक है, ये 8। क्या ऐसे भी बनेगा, ऐसे डायरेक्ट बनाता है। हाँ, मैंने बताया ना कि कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। देखो इस तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ा बड़े में बता देता हूँ। इधर ये करते क्या है, ये बड़े में बना देते हैं, लाइक इस तरीके से। देखो एक बारी में इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से ये बना दिया एक बारी में, है ना। लेकिन ऐसे कभी भी आउटलाइन बनती नहीं है, ठीक है। और आपकी है ना लाइंस में ना दम ही नहीं होगा। देखो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, जो लाइंस की स्ट्रेंथ होता है ना, यही होता है। देखो इसमें क्या है कि इतना हिला डोला, मतलब आप कह नहीं सकते कि मेरी लाइंस में दम है ना। हिला हिला जा रहा है पूरा का पूरा, पूरा फोकस ही नहीं है। और आप इस वाले को देखो, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को, इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ लाइंस में, तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो देखिए। 1 2 3, है ना। और नीचे से कर देता हूँ मैं 1 2 और 3, इस तरीके से, है ना। भी आप दोनों को देख सकते हो कि इसमें देखो कितनी स्ट्रेंथ है। एक लाइन अगर मैंने डाली है तो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, और वो वैल्यू पता चल रहा है उससे कि लाइंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि कुछ वैल्यू ही नहीं पता चल रहा। अगर मैंने इधर लाइट छोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग इधर से आ रही है और इधर लाइट है अपना एरिया, है ना। और इधर भी लाइट है, क्योंकि इधर मैंने वैल्यू छोड़ी है। अगर इधर डार्क किया है मैंने, तो इसका मतलब ये है कि इधर अपनी वो है, शैडो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो लाइन से अगर पता चल रहा है हमको कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। इसमें आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। लाइंस देखो ना कितनी हड़बड़ाहट में बन रही है, समझ रहे हो, हाथ भी कांपते हैं इसमें। और क्या है, अभी देखो क्या है, अब इसमें सर्कल बनाना होगा, उसमें क्या है कि इस तरीके से एक बार में कर दिया। अभी क्या है, अब देखो शेप भी आपको आनी चाहिए। आप अगर इस तरीके से सर्कल बनाओगे, धीरे 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 हाथों को मूव करके इस तरीके से आपने ये बनाया गोला हल्के हाथों से। उसके बाद क्या है कि जब आपको लाइंस बन जाए तो ये इसको क्लिक कर दो, बस 1 और ये 2, ठीक है, 1 और ये 2। देखो कई जो होते हैं आर्ट टीचर सिखाने वाले, वो किस तरीके से सिखाते हैं वो भी देख लीजिए। कई जगह मैं गया हूँ, उधर मैंने देखा है, उधर इस तरीके से सिखाते हैं कि आपका कुछ, हाँ, वो होता है ना, हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना दिया है। बच्चे को कुछ बेसिक भी नहीं आता और उसको हाइपर रियलिस्टिक स्किन निकालना सिखा रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से यार सीखना नहीं हुआ। अगर आपको यार आपका बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है, जिस पिलर पे आप खड़े हो अगर वही डगमगा रहा है, तो आप यार उसके ऊपर भार कैसे रख सकते हो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ भी सीखने की है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपर रियलिस्टिक नहीं सीखना चाहिए, आप बेकार है हो। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक टाइम होता है, समझ रहे हो। अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है ना, उसके बाद आप जितना भी ऊपर का करते हो ना, वो सारा का सारा बढ़िया होता है ना। तो इसी तरीके से करना, आपको लाइंस की जो वैल्यूज़ है वो पता करनी है कि कितना दम है आपकी लाइंस में, और क्या है कि जो शेप्स है आपकी उसमें कितना दम है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, है ना। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज हो सकती है इसमें। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार रिप्लाई दे देंगे। देखो अभी क्या है स्ट्रक्चर, मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा
उसके बारे में बात कर रहे थे, एक्सरसाइज के बारे में कि क्या एक्सरसाइज हो सकती है जिसको हम यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज होती है कुछ, वो आप देख लीजिए। उल्टा हो गया भाई। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है, ओके। तो लाइंस की एक्सरसाइज के बारे में मैं बता रहा था, वो देख लीजिए पहले आप, जो आप कर सकती है बेसिकली अपनी आउटलाइंस को सही करने के लिए। देखो, अगर आपको देखना है कि आपकी लाइंस में स्ट्रेंथ है नहीं है, तो आपको करना क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे ड्रॉ कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हल्के हाथों से कीजिए। ठीक है, जब आपकी लाइंस में दम आने लग जाए, ठीक है, जब आपके आउटलाइन में दम आने लग जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो ये थोड़ा आप स्पीड में कर सकते हो इस तरीके से। देखो, इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बोर फील होगा, लेकिन यार ये आपको बहुत ही इम्प्रूव करेगा, जो आपकी लाइंस है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, अब हमने इधर से इधर किया, ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट करना है। ठीक है ना, वेट। देखो, कुछ टाइम में हमारा लिंक है जो क्लास का वो एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं दोबारा लिंक भेजूँगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो दोबारा। ठीक है, तो अभी क्या है, राइट टू लेफ़्ट करना है ना, इस तरीके से दोनों साइड से करना है, और ये इतना मोटा मोटा नहीं करना। हाँ जी, सर हाँ जी, बोलिए। रोज लाइनों की प्रैक्टिस क्या? रोज लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ लाइनों की प्रैक्टिस करनी है ये, जब तक आपकी लाइन सही नहीं हो जाती। ठीक है, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए लाइन। देखो, अगर आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है ना, मतलब आप परफेक्ट ड्रॉ करना सीख चुके हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना, एक के ऊपर दूसरी जा रही है तो, और हल्का हल्का गैप छोड़ना है। देखो, दोनों साइड से हो गया। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट टू राइट हो गया। अब क्या, ऊपर से नीचे करना है, क्योंकि देखो क्या है, देखो ऊपर से नीचे करना है। देखो किस तरीके से, या आप धीरे धीरे भी कर सकते हो पहले, अगर आपका स्पीड नहीं बैठता, तो उसके बाद क्या है कि स्पीड में इस तरीके से कर सकते हो, है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। देखो, पेज को एक ही एंगल में रखना है, बस हाथ को मूव करना है। ठीक है, हर एंगल में लाइन डालनी है आपको। ठीक है, नीचे से ऊपर हो गया, अब दाएं से बाएं। ठीक है, इस एंगल में 45 के एंगल में। ठीक है, 45 के एंगल में डालना है, और फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, इसी एंगल में, इस तरीके से। और क्या है कि फिर इस एंगल में करना है। ठीक है, समझ रहे हो, हर एंगल को हमको कवर करना है। अब ये एक्सरसाइज किस लिए ज़रूरी है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस एंगल में कर दिया, फिर इधर से दूसरी साइड, अपोजिट साइड, समझ रहे हो, पेज को एक ही डायरेक्शन में रखना। अब देखो, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, ये बता देता हूँ। ये जो हमारा हाथ है ना, क्या होता है कि हमारा पेज एक ही जगह होता है, काफ़ी टाइम होता है कि हम उसको मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या है कि हमारी जो कलाई है, जो हमारा हाथ है ना, वो पूरी हर डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। ठीक है, वो इधर से इधर भी मूव होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, इधर से इधर भी मूव होना चाहिए, ऊपर से नीचे भी होना चाहिए, नीचे से ऊपर भी होना चाहिए। मतलब हर डायरेक्शन को आपको कवर करना है हाथ से, ताकि आपकी अगर आउटलाइन किसी भी डायरेक्शन की हो, ठीक है, उसको आप नॉर्मली बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको ये ना हो कि आपको पेज घुमाना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, आप नॉर्मली बना सकते हो। ठीक है, किसी भी आउटलाइन को, अगर आपका हाथ हर डायरेक्शन में चल रहा है। सेम थिंग है कि जैसे हम उल्टे हाथ से ड्रॉ करते हैं, तो क्या है, हमसे होता नहीं है, हो नहीं पाता। अब क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती, हम करते नहीं हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस, इसलिए नहीं हो पाता। सारे काम हम सीधे हाथ से करते हैं, इसलिए सीधे हाथ से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सीधे हाथ से कर रहे हो, तो सीधे हाथ की हर पोजीशन, हर डायरेक्शन से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी क्या है कि ये लाइंस हो गई, लाइंस आपको इम्प्रूव करनी है। दूसरी चीज़ और है, वो देख लीजिए आप,
देखो लाइंस के साथ साथ क्या है कि जो एक ड्राइंग बनती है, बेसिक जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है आपकी शेप, यानी सर्कल, ओवल या क्यूब, ऐसी जो शेप्स होती है ना, वो आपको हाथों से बनानी है। और देखो ये लाइंस है ना, ये किसी स्केल से ड्रॉ नहीं करनी, इतना ध्यान रखना, वरना इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी क्या है, देखो शेप के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको देखो इस तरीके से सर्कल बनाना है, ये पेंसिल पकड़ा, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल चलाना है, ठीक है। और जब आपको लगे कि सही सर्कल बन रहा है तो आपको पेंसिल की टिप टिका देनी है और हल्के हल्के हाथों से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब इस पेज पे पूरा इसी तरीके से कई सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और सारे सर्कल सेम साइज़ के होने चाहिए और बड़े होने चाहिए थोड़े, ठीक है, क्योंकि अपने को बड़ा काम करना है। अब देखो सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, हाथ का यूज़ होता है, लाइक फिंगर्स का तो यूज़ होता ही होता है। देखो फिंगर्स से ज़्यादा क्या है कि ये कलाई, सबसे ज़्यादा यूज़ अपना शोल्डर का होता है। अगर आप ट्राई करके देखोगे ना, एक सर्कल बना के देखो एक बार, इस तरीके से हाथ को गोल गोल मूव करते रहो, उसके बाद उसको एक उसकी टिप क्या है कि पेज पे टिका दो, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा मसल हमारी यूज़ होती है इस काम में, वो होता है हमारा शोल्डर। तो हमारा शोल्डर इसमें यूज़ होता है मोस्टली। तो हमारे शोल्डर भी देखो, जब हम बड़े काम करते हैं ना, इस तरीके से बड़े काम करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि ये पूरे हाथ की मूवमेंट आती है और हमारे शोल्डर भी यूज़ होता है। और जब हम छोटे काम करते हैं, लाइक शेडिंग हो गया, एक छोटे से पार्ट को कवर करना है या फिर किसी आई को बनाना है, तो उसमें क्या हमारी फिंगर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करना है तो हमारी कलाई का यूज़ हो जाता है, ठीक है, आउटलाइन वगैरह बनाने में। और उससे बड़ा करना है तो हमारा पूरा शोल्डर का यूज़ हो जाता है। और ज़्यादातर जो शेप वगैरह हम बनाते हैं ना, उसमें हमारा शोल्डर का यूज़ होता है। देखो अब उल्टी साइड से भी मेरे को सर्कल बनाना है, ये नहीं है कि आपने ये बनाया सीधा, ठीक है, उसके बाद आपको उल्टी डायरेक्शन में भी करना है, तो आपको हर डायरेक्शन में सर्कल भी बनाना आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो इम्प्रूव कर पाता है। अब देखो इन दो चीज़ों के, हाँ जी स्केच बना के दिखाओ भाई। बिल्कुल। अभी क्या है कि इन दोनों चीज़ों के बेस पे हम एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ कहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। चलो इसी पे बनाते हैं। देखो ड्राइंग सीखने के लिए या स्केचिंग सीखने के लिए ना, आपको दो चीज़ें, एक चीज़ होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पेशेंस। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है। आप ये नहीं होगा कि आप सोचते हो कि मैं 1 महीने में ही सब कुछ कर लूँगा, सारी चीज़ें सीख लूँगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा, है ना। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही चीज़ की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़े जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट ना आ जाए, ऐसा भी होता है। क्योंकि जब तक इम्प्रूव नहीं आएगा, आप एक फेज़ क्लियर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। अभी क्या है कि अपन एक इसी जो चीज़ से, जो मैंने प्रैक्टिस बताई है, उससे एक चीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि एक स्ट्रक्चर उठाते हैं, कोई सा भी स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला क्या है कि हमको बॉडी स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो इस लड़की का हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं हम। तो देखो करना क्या है कि पहले तो आपको ये सेट करना है कि ये स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा क्रॉप वगैरह करके मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, है ना। हाँ, तो अभी क्या है कि हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पेज के कितने हिस्से में आएगा। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, पोजीशन टाइप कहते हैं जिसको। अभी क्या है कि इसको सेट करते हैं। कैसे करेंगे सेट, मान लो हमारा ये एक पेज है जिसके ऊपर ये लड़की का जो फ़ोटो है वो बना हुआ है। अब इसको पेज के ऊपर कैसे बनाएंगे, सेम जितना स्पेस इधर छूट रहा है साइड्स में, उतना स्पेस हम पेज पे छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर से हम थोड़ा इतना छोड़ देंगे। और सेकेंड, पेज भी पूरा कवर नहीं हो रहा, थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक है। तो पेज को क्या है कि हमको स्पेस छोड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा,
लाइक इधर से इतना स्पेस छोड़ दिया ऊपर से, ठीक है। और साइड से आपको पता है, साइड से नीचे से ये जूते वाला पार्ट है ना, इधर से स्पेस छूटेगा। इसका मतलब ये है कि इतना स्पेस इधर छूट जाएगा, है ना। पीछे से बिल्कुल कॉर्नर से टच है तो हम इतना ले लेंगे, तो ये नीचे इतना स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी स्पेसिंग हो गई। अब क्या है, क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? स्टार्ट मैंने बताया, पहले आपको देखना है कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो आपके पेज के कितने बड़े में बनेगा। होता क्या है कि यार हमको पता नहीं होता कि हमारा देखो फ़ोन में छोटा सा दिखता है, ये जो फ़ोटो होता है छोटा सा दिखता है, तो हमको पता नहीं होता कि बड़ा कितना बनेगा ये, है ना, पेज के अकॉर्डिंग कितना बड़ा बनेगा। करते क्या बच्चे कि फेस बनाना स्टार्ट करते और बनाते बनाते उनका इतने में ही ख़त्म हो जाता आधे में। फिर वो कहते हैं यार ये अच्छा तो बना है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पेज के अकॉर्डिंग ये कॉर्नर में बना और पेज का जो खाली हिस्सा है उसका ज़्यादा दिख रहा है, वो फोकस में ज़्यादा आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो नेगेटिव स्पेस होता है, वो हमको नहीं छोड़ना। पहले हमको फ़ोटो को सेट करना है प्रॉपरली, ठीक है। जब हमारा फ़ोटो सेट हो जाता है उसके बाद हम उसको बना सकते हैं। अब मान लो मैंने इतना एक लाइन्स ड्रॉ कर ली कुछ, है ना, जिससे मुझको पता चल रहा है कितना स्पेस में ये कवर हो जाएगा। अब मैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। किस तरीके से बना सकता हूँ, लाइक अगर इसका नेक है, नेक के हिसाब से अगर आप इसकी बॉडी को, है ना। तो मैं बता रहा था कि पहले आपको सेट करना पड़ेगा पोजीशन की, अपना जो स्केच है, अपना जो पोर्ट्रेट है वो किस एरिया में बनने वाला है। एरिया डिसाइड करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से मैंने एरिया डिसाइड कर लिया है, ठीक है। पेज इससे काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो एरिया मैंने इस तरीके से डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई इधर तक अपना नेक बन जाएगा, ठीक है, इधर तक अपने लेग आ जाएंगे, ठीक है। ये साइड का पोस्चर हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड करने के बाद आपको देखना क्या है कि जो जो हम पोस्टर ड्रॉ करने वाले हैं उसका जो हेड है वो बॉडी के मुकाबले मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। 1 2 3 सेकेंड, 1 2 3 4। तो देखो गाइस, ये क्या है कि अगर हम इसका फेस बनाते हैं ना तो ये इतना बड़ा होगा कि आपकी बॉडी से 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम, इतना कर लेते हैं। अगर हम इतना स्पेस लेते हैं तो इसका 1 2 3 एंड 4 इधर ही आएगा, ठीक है। तो मानकर चलिए आपका जो फेस है वो इतने एरिया में आ जाएगा, ठीक है। इतने एरिया में आपका फेस आ जाएगा। अगर आपका इतना एरिया में फेस आ जाता है तो इसका 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इतने एरिया में अपना पैर वगैरह आ जाएंगे और पूरा पोस्चर अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो क्या है कि अभी देखो पोस्चर ड्रॉ करने के लिए हमको करना क्या है, हमको हाइट मिल गया कि हाँ जो फेस है उसका साइज़ इतना होगा। अब जो फेस होता है ना वो क्या है कि उसमें कुछ वो छिपे होते हैं, क्या छिपे होते हैं, शेप छिपे होते हैं। लाइक एक सर्कल से हम पूरा फेस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से इधर, और आपको देखना है कि किधर होगा। देखो ये जो फेस है ना ये बीचों बीच है, और आप देख सकते हो अगर आप 2 लाइन क्लिक करते हो इधर तो आपको पता चलेगा ये जो फेस है बीचों बीच है लाइन के। तो ये भी आप ध्यान रखना, आपको फेस है जो स्टार्ट किधर से करना है, ठीक है। ये एक लाइन हम इसलिए क्लिक कर लेंगे ताकि हमको पता रहे कि फेस हमको स्टार्ट किधर से करना है। और इसका मिडिल पार्ट ले लेंगे जो इसकी कमर के पास आएगा, जो हमारे पेज का सेंटर होगा, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। इस तरीके से एक पहले सर्कल लेंगे, ठीक है। एक सर्कल बनाया हमने हल्के हाथों से, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सर्कल वगैरह भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर्कल बनाया है हमने, अब इसका कर क्या सकते हैं हम, इसका ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखो ये एक सर्कल बनाया इधर, है ना। उसके बाद क्या है कि ये एक लाइन जा रही है इधर सीधी, दिख रहा हो तो आपको। तो ये सर्कल बनाया हमने और ये लाइन गई, ठीक है। 2 चीज़ें कर ली। उसके बाद क्या है, एक लाइन इधर से जा रही है ये, इसके बाद इधर से
लाइंस को फॉलो करना है, लाइंस के साथ खेलना है, ठीक है। इधर से फिर ये जा रही है इधर को, है ना। और देखिए सर्कल क्या है कि इधर देखो, आप अगर देखोगे तो इसका साइड का फेस दिख रहा है, और मैं ये हाथ है, मेरा हाथ अगर मैं इस तरीके से मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल इस तरीके से फेस दिख रहा है इसका, है ना। तो इधर एक और सर्कल आ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच इसके, क्योंकि ये फ्लैट है ना। और फ्लैट है तो इधर से इसका कट आउट आ जाएगा। ये चीज़ें डिटेल में समझाने की होती है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ इनका कान वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ लाइंस में बनाना है, कुछ भी शेप में बनाना नहीं है अभी, ठीक है। और जो हेयर वगैरह है वो किधर से आएंगे, ये देखो जो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है वो अपनी आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ध्यान रखिए सर्कल का सेंटर पॉइंट क्लिक किया हमने, इधर से इसके बाल, ठीक है। इस तरीके से जस्ट एक मैचअप ले लेना हमको कि इतने एरिया में बाल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। फ्री हैंडली कर लेना है सब कुछ, है ना, इस तरीके से। और देखो इधर से एक लाइन लेती है, इसको आप पोस्चर दे सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इधर से हमने एक लाइन लेती है, अब इसको एक पोस्चर दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं। इधर से ये गया, देखो ऐसे इस तरीके से जाएगा, लाइंस में लो इस तरीके से, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरीके से जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नोज़ वाला एरिया फोर्थ फिफ्थ, इधर से लिप्स, ये लिप्स का थोड़ा सा कट, और ये 5 और ये 6, इधर से समझ रहे हो, हल्का सा नीचे चला जाएगा बस। इधर से अपना फटाक से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बताया था मैंने कि जो आईब्रो वाला एरिया है वो है ये, ठीक है। इधर हमारी आईब्रो वगैरह बन जाएगी, आईज़ वगैरह, ठीक है। ये आई बॉल हो गया। तो देखो जो कार्टून जो इमेज होती है ना वो परफेक्ट होती है हमको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें हमको इजीली आउटलाइन वगैरह दिखती है, इसलिए मैं आपको ये इमेज लेके बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना लेना, जब आपको लगे कि हाँ अच्छा बन गया है तो आप इरेज करके अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इधर थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे हल्की फुल्की, अभी अपने को ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। और इधर से बाल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फेस अपना बन जाता है इसी तरीके से। अब इसका थोड़ा बॉडी का पोस्चर देख लेते हैं किस तरीके से है, ठीक है। देखो बॉडी का पोस्चर किस तरीके से है, नेक के पास से, नेक किधर से जा रहा है, ये ठोड़ी के पास से जा रहा है, तो हम इधर से एक लाइन ले लेंगे। और देखो ये लाइन सीधी नहीं है, एक कर्व और दो, एक इधर से लाइन आएगी और एक इस तरीके से आएगी, ठीक है। शोल्डर के पास से ये आ रहा है, इधर से लाइंस में खींचना है पूरा का पूरा, ठीक है। ये एक और ये दो, है ना, इधर से ये और ये। देखो अब आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना, आपका पूरा प्रॉपर आएगा जो भी आपने बना रहे हो।
और लाइंस के साथ खेलना है, इतना ध्यान रखो बस। लाइंस में बनाना कुछ भी, शेप में कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है। इस तरीके से अभी क्या है कि चलो इधर से थोड़ा शेप देख लेते हैं। देखो जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर में जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स का आपको पता है क्या होता है, इधर से 2 पार्ट्स कनेक्ट होते हैं अपने, है ना। एक तो ये शोल्डर का हो गया, इसका थोड़ा डेप्थ देखेंगे हम, तो वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये शोल्डर हो गया, इधर से राउंड करता हुआ आएगा, है ना। और ये सिलेंडर शेप हो गई। अब देखो इधर आपको शेप्स दिख रही होंगी काफ़ी सारी। और जो हाथ होता है उसके पास भी एक जॉइंट होता है इधर कोहनी का, आपने देखा हो तो। और जहाँ से भी जॉइंट होते हैं ना, वहाँ से हमारे एरिया दब जाता है। इस तरीके से, ठीक है। हाथ आ गया इसका, है ना। अभी क्या है, इसकी थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारी लाइन थी वो इधर से जा रही है, ये मिडल की लाइन है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोस्चर है वो इतने में आ जाना चाहिए, और आएगा भी, ठीक है। अब थोड़ा इधर का एरिया देख लेते हैं। इसका साइड पोस्चर है, तो साइड में इधर से एक सर्कल आएगा, ठीक है। इधर से पसली वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया पसली वाला हो गया, और ये स्टमक वाला एरिया हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये बैक वाला एरिया हो गया, है ना। लाइंस में वर्क करना है पूरा का पूरा। ठीक है, थोड़ा सा इधर से एरिया एक्सपेंड होगा। कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ती है इमेज को देखते देखते, तो वो चीज़ें आपको देखनी होगी। फिर इधर से ये आ जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 2, देखो कटा 1 2, ठीक है। इस तरीके से लगाना है, ठीक है। इधर से ये, है ना। अभी हाथ थोड़ा दूसरा बाद में बनाएंगे, नीचे का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से जा रहा है। अब ये लेग है, लेग के आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कहाँ पर होते हैं, उसके बाद ही आप पूरा लेग ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्कल आ गया, है ना। लाइंस ड्रॉ करनी है हमको, कि अपना सर्कल है। जिस तरीके से साइकिल के जो व्हील्स होते हैं वो चैन के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, वैसे हमारी बॉडी होती है, वो भी इसी तरीके से कनेक्ट करती है, ठीक है। लाइक इधर से एक सिलेंडर टाइप शेप आ जाएगी, ठीक है। हल्के हाथों से करना है, और जब आपको लगे कि आपका शेप ठीक जा रहा है तो एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। इधर जॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इधर से एक और शेप आएगी, 1 और ये 2, एक 2। देखो लाइंस के साथ फॉलो करना है लाइंस को, ठीक है। इधर हमारा जूता वगैरह आ जाएगा, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए, जस्ट ऐसे ही फ्रीली ड्रॉ कर दीजिए बाद में, ताकि इसको हम डिटेलिंग दे सकें, ठीक है। पोजीशन डिसाइड करनी है हमको कि कितने पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, इतने एरिया में ये आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने हल्की लाइंस इसलिए हम डालते ताकि उनको बाद में इरेज कर सके परफेक्ट लाइन देने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाल चुके हैं। अब दूसरे लेग को देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। इधर से फ्रॉक टाइप बना लेते हैं, है ना। इधर से
ठीक है। अब दूसरा लाएगा वो भी इधर से ही आएगा, बस उसका थोड़ा सा एरिया इधर पड़ जाएगा। और आप दो पार देखोगे ना, इसकी अंदर की डिटेलिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। और ये इधर से लाइक इधर से कनेक्ट होगा वो। ठीक है, इस वाले एरिया से कनेक्ट होगा। अंदर का भी मैं थोड़ा बना देता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, इधर से इस तरीके से कनेक्ट होगा। इधर जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप रेस भी कर सकते हो बाद में वो चीज़ें, बट आपको जब बॉडी पोस्चर बनाते हो ना तो वो स्पीड में बनाना पड़ता है। ठीक है, स्पीड में बनाने के लिए, कोई भी वर्क स्पीड में करने के लिए पहले हमको गेस्चर देना पड़ता है। तो यहाँ जल्दी से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाए, जिसको हम बाद में इम्प्रूव करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका थोड़ा सा इस वाले पोस्चर का थोड़ा सा लैग आ गया है, और आपने देखा हो तो इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइंस की सहायता से पूरा बनाना है। ठीक है, और इधर से थोड़ा सा ऊपर होगा, हाँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो अभी क्या है कि अभी इरेज हो जाएगा। अगर आप इरेज करोगे तो अभी इरेज हो जाएगा, बाद में इरेज नहीं होगा ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हल्की लाइंस में काम करना स्टार्ट कर दो। आप हल्की लाइंस में आप काम करोगे तो वो इरेज भी किया जा सकता है और इम्प्रूव भी किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं उसमें बाद में। ठीक है, ठीक है। तो इधर इसका लगा जाएगा इधर से, है ना। लैग आया, लैग के बाद आप शू भी बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जस्ट स्पीड अप मैं करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इधर से एक शू आ जाएगा, इसलिए शू थोड़े बढ़िया, ज़्यादा ही बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया इसका स्ट्रक्चर टाइप। और क्या है, एक सेकेंड। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हाथ वगैरह भी देख लेते हैं थोड़ा किस तरीके से बनेगा, है ना। इधर से एक सिलेंडर टाइप शेप आएगी, इधर एक जॉइंट आएगा, इधर आएगा, ये देखिए। ठीक है, ये भी आपको देखना है कि किधर आएगा। जो लाइंस होती है सबका मतलब होता है किस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, सबका मतलब होता है, सबका एक एंगल होता है, जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में बनाइए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा।
ठीक है, इधर से इसने कुछ पकड़ा हुआ है, तो वो बना देंगे हम रफली। अब दूसरा हाथ देख लेते थोड़ा। देखो हाथ किधर से जा रहा है, दूसरा इधर से जा रहा है, और इसका एंड किधर है मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर है। जॉइंट्स को फॉलो करना है। एक सेकेंड, इधर है, ठीक है, इधर इसका जॉइंट आ जाएगा, इधर से हम आगे का कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझ रहे हो, हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि जो हाथ का एंड है, जो इसकी टी शर्ट का एंड है, वो किधर आएगा, तो ये लाइन से पता चलता है। ठीक है, इधर जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस तरीके से फिंगर्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से मैं चाहूँ तो एक फिंगर बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड के चक्कर में मैं रफली बता रहा हूँ आप लोगों को। इस तरीके से ये बन गया हमारा एक पोस्चर। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा लेग, इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल बन जाएगा। ठीक है, देखो नीचे वाला पैर दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, जो इसका बेस है वो इधर है। तरीके से लाइंस की हेल्प से पूरा का पूरा अपने ड्रॉ कर किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एंड वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। इस तरीके से, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए, जो हमारे एक स्ट्रक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा कंपोजिशन सेट किया है हमने। लाइक ऊपर से भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, साइड से भी बराबर स्पेस है, ठीक है, और नीचे से भी स्पेसिंग है, और पता चल रहा है कि हमने उतार के इधर रखा है, एक मूवमेंट में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अगर इस इमेज से मुझे बताइए आपको किस किस को समझ आया है ये जो मैंने बताया करके, क्या समझ में आया थोड़ा? यस सर। समझ में आया ना? तो सबसे पहले देखो क्या है कि हम यार हाइपर रियलिस्टिक करना बेकार है जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा। आप एक बात बताओ, अभी अगर स्ट्रक्चर में मैं डिटेलिंग करता हूँ या और लाइंस में इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा? और अच्छा दिखेगा। बिल्कुल अच्छा दिखेगा ना। तो कहने की बात यह है कि अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो उसके बाद आप उस पर मेहनत कीजिए तो आपका और अच्छा निकलेगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, फेस ही मैच नहीं कर रहा या कंपोजिशन में ही अच्छा नहीं है, समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक शेडिंग करने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो आपको एक क्लास में आप समझ नहीं पाओगे, उसका डिटेलिंग में मैं आगे जब सेशन लूँगा उसमें बताऊँगा। तो उस पेशेंस के साथ आप सीखोगे तो तभी सीख पाओगे। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको सीधा ह्यूमन फेस स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूँ या शेडिंग करना सिखा दूँ या हाइपर रियलिस्टिक निकालना सिखा दूँ, ठीक है, तो वो मुझसे आप उम्मीद मत रखिए कि ऐसा मैं
डायरेक्ट ही सिखा दूंगा आपको। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन इसका एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जब आपका ये चीज़ सही हो जाएगा ना, तब मैं आप आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास इधर तक ही थी। और फीस स्ट्रक्चर का आपको पता है कि जो भी मैंने ग्रुप में बताया हुआ है, अपनी संडे और वेडनेसडे को 2 दिन क्लास होती है। वही सुबह 10 से 11 बजे या 11 से 1 से 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 11 बजे से लेकर, तो वो क्लास होगी अपनी। क्या? संडे वेडनेसडे। हाँ जी, तो वीक में 2 दिन आप डिसाइड करके बता दीजिए, वीक में 2 दिन कौन से दिन आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से बैचेस बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सैटरडे मेरे लिए सैटरडे संडे, हाँ सही कह रहे हो वैसे, बट सैटरडे को फिर मैं इवनिंग में ले पाऊँगा, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में खुद की क्लास होती है, आपको पता होगा। तो वो इवनिंग में हो पाएगी फिर 5 से 6 बजे, मतलब ये टाइमिंग रह पाएगी फिर सैटरडे को। संडे को तो आप कभी भी ले सकते हो। तो हाँ जी बोलिए। कैसा लग रहा है बिगिनर? जी अरे कुछ नहीं, वो सबको देखो, हर कोई बिगिनर होता है। मुझको पता नहीं था, आपको पता है, ये सब मैंने सीखा है। मुझे पता नहीं था कि यार बॉडी स्ट्रक्चर बना कैसे बनेगा, एक फेस कैसे बनेगा, बाल कैसे बनेंगे। मैं बना लेता था क्या कि फ़ोटो में से देखा और मैंने बना लिया, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन क्या है कि यार इमेजिनेशन से बनाना, देखो आप इस तरीके से देख देख के ये आउटलाइन वगैरह करते जाओगे ना, उसके बाद क्या है, आप इमेजिनेशन से भी स्ट्रक्चर, किसी का भी बॉडी स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी भी रैंडम बंदे का फेस उठा के रख सकते हो। मतलब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये बंदे का मैंने फेस देखा है, आप किसी का भी बना के ड्रॉ करके दिखा सकते हो, समझ रहे हो। तो जितना आप लाइन्स के साथ खेलोगे ना, जितनी आपकी ये लाइन्स अच्छी होगी ना, जितनी आपकी ये लाइन्स अच्छी होगी ना, ठीक है, उतना आप अच्छे से खेल पाओगे, जितना आपका ये शेप्स अच्छा होगा। ये चीज़ होती है बेसिक। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कितना भी खतरनाक ड्रॉ कर सकते हो, आप किसी को भी टक्कर दे जाओगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो, समझ रहे हो। आप सोचो कोई बड़ा आर्टिस्ट है ना, उसके साथ कभी भिड़त हो गई, जो बंदा किससे सीखा है कि हाइपर रियलिस्टिक निकालना सीखा है, बंदे को आउटलाइन निकालना आता ही नहीं है। मोस्टली बंदे देखे मैंने क्या करते हो, देखो एक जो इमेज बनाने की काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे करते क्या, मोस्टली बता रहा हूँ 90% क्या करते हैं, वो ग्रिड लगाते हैं। आपने बॉक्सेस देखे होंगे, देखे आपने बॉक्सेस देखे हैं, किसी भी ड्राइंग में बॉक्सेस देखे होंगे आपने, ठीक है। तो वो होता है ग्रिड टेक्निक होता है। तो उसका करता क्या है कि इमेज में बॉक्सेस बना लेता है, पेज पे बॉक्सेस बना लेता है और उसको उतार लेता है। तो ये मेरे हिसाब से यार एक बेटर वे नहीं है सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इससे आप सेम तो उतार सकते हो, ठीक है, आप फुल्ली मैच कर दोगे, अच्छा बना दोगे, लेकिन क्या है कि ये कॉपी करना होगा। और आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो फ्री हैंड बनाना सीखो। फ्री हैंड आपका अगर 50% भी मैच करता है ना, तो वो कॉपी वाले से 100% से बेटर है कि आप फ्री हैंड बना रहे हो। जब तक वो बंदा बॉक्स बनाने बैठेगा ना, तब तक तुम्हारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो। और एक बार स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद तो तुम कदर मचा दोगे। मतलब शेडिंग किस तरीके से करते हो वो भी एक सीखने की बात है, उसमें भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, हर तरीके से शेडिंग होती है। टोन शेडिंग हो गई, ठीक है, मेटल शेडिंग हो गई, या जो भी हमको स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है ना स्किन का, तो वैसी वाली शेडिंग हम अलग तरीके से करते हैं। उसके भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो सब कुछ क्लास में सीखने को मिलेगा आपको। अभी क्या है कि क्लास का जो हमारा लिंक है वो एक्सपायर होने वाला है। आज की क्लास इधर तक ही है। किसी को भी अगर सीखना हो तो वो मुझको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, नंबर पे, तो वो क्लासेस ले सकता है। ये आपकी डेमो क्लास थी, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझको जिस चीज़ को भी सीखना है। तो वो फीस पे करने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, बैचेस बन जाएंगे, रेगुलर बैचेस। और टाइमिंग का जो भी इशू रहेगा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, उस टाइमिंग पे हम क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इधर ही ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कलर मिल जाएंगे।